नमस्कार दोस्तों वारिस शाह और बुल्ले शाह, इन दोनों के बाद यदि कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कुछ लोगों की कविताएं, कुछ कवियों की कविताएं, विशेष रूप से दो कवियों का मैं आज जिक्र करूंगा। एक कवि है, एक कवयित्री हैं। लेकिन कवयित्री नाम की चीज़ की बजाय कवि कहा जाना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि उसमें जो प्रश्न है महिलावादी या किसी महिला के या पुरुष का, उन चीज़ों में बांटना, कविता को या कवि कलम के साधक को बांटना सुखद नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। तो दो नाम ऐसे हैं, वारिस शाह और बुल्ले शाह के अलावा, जिनकी नज़में जो हैं वो कहावत बन गई, मुहावरा बन गई। और उनमें एक नाम है दुष्यंत कुमार का। दुष्यंत कुमार मित्रों आज भी मुहावरा हैं, अपने अतीत में भी मुहावरा थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो गज़लें हैं, गज़ल हालांकि बिल्कुल रूमानी शैली है। उसे ये माना जाता है कि ये एक ऐसी शैली है जो रूमानियत से भरी होती है, लेकिन रूमानियत से भरी हुई एक शैली में दुष्यंत ने वो आग भरी गज़लें दी जो पूरे देश के राजनीतिक इतिहास का हिस्सा बन गई। राजनीतिक इतिहास के अलावा विशेष रूप से मैं कहूँगा हमारे संसदीय इतिहास का हिस्सा बन गई। उन्होंने नई एक चेतना जगाई ऐसी गज़लों के माध्यम से। ये एक बड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन चेतना जगी। और विशेष रूप से आपातकाल में और आपातकाल के बाद, जब भी आपातकाल की चर्चा होती है, उन चर्चाओं में एक नाम जो है सदा बना रहा, और वो दुष्यंत कुमार। और कई चीज़ें तो मित्रों उनकी अमर ऐसी हो गई हैं कि राजनेता, शीर्षस्थ राजनेता भी संसद में और जनसभाओं में, विधानसभाओं में उनकी नज़मों, उनके शेरों, उनकी गज़लों का उल्लेख किए बिना रह नहीं पाते। उन्हें लगता है कि जो ये दो दो पंक्तियाँ इनके एक एक शेर में जो कही जा सकती हैं, वो एक लंबे वक्तव्य में भी कही नहीं जा सकती। आज मैं थोड़ी सी बातें उनके बारे में ये भी बांटना चाहूँगा आपसे। दुष्यंत हमारे बीच में बहुत कम अरसा तक ज़िंदा रहे, 42 वर्ष तक। 1975 में उनका निधन हुआ था और 1933 में जन्मे थे। जन्म की तारीख यही महीना सितंबर का प्रथम सप्ताह। अलग अलग तारीखें लोग देते हैं, कुछ लोग 27 सितंबर भी देते हैं, कहीं कहीं उनका उल्लेख 1 सितंबर के रूप में भी होता है। मतलब ये सितंबर का जो महीना है, ये उनको समर्पित उसी तरह से है जैसे एक अंग्रेज़ी गीत है। एक अंग्रेज़ी का एक बड़ा लोकप्रिय गीत है, कम सितंबर। कभी मौका मिले तो सुन लीजिएगा। लेकिन ये सितंबर जो है, ये सितंबर का महीना, ये दुष्यंत के नाम पर भी दर्ज है। उस दुष्यंत के नाम पर जिसने ये बात कही थी कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और उसका जो शेर जो ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बदलाव का इतना बड़ा आह्वान और संकल्पबद्धता के साथ शायद किसी और कवि की कविताओं में आपको दर्शन ना हो, दिनकर जी को छोड़कर। दिनकर जी को छोड़ना ज़रूरी है, उनका ज़रा कद जो है बहुत ऊंचा चला जाता है काव्य प्रतिष्ठा में, काव्य के इतिहास में। और ये व्यक्ति, इसने जो एक बात, जो आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की बात की, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए मित्रों। आप देखते रह जाएंगे कि कोई शब्दों के माध्यम से, गज़ल के एक शेर के माध्यम से कितनी बड़ी बात कह सकता है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जा रो। तो ये मित्रों बहुत बड़ी बात थी। और इतने महत्वपूर्ण कवि को, शायर को याद करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि उसने तीन तीन उपनामों से भी लिखा। शुरुआती उपनाम कुछ और था, बाद में उपनाम बदल गया, और तीसरी बार, हालांकि जो बदलाव थे वो अलग अलग कारण थे। इनका पहला उपनाम, पहला तखल्लुस जिसे आप कहते हैं, वो परदेशी के नाम से था। और उसके बाद फिर ये बदला, और फिर
दुष्यंत त्यागी के नाम से भी छपे, और इसी प्रकार से जो अंत में जो लोकप्रिय नाम हुआ वो दुष्यंत, इतना ही काफ़ी चलता रहा। और मित्रों, थोड़ा सा ये हालांकि व्यक्तिगत बात है, लेकिन कमलेश्वर के मित्र भी थे, प्रख्यात कहानीकार कमलेश्वर के मित्र भी, और बाद में उन्हीं के समधी भी बने। तो ऐसे महान शख्स को, ऐसे महान शब्दकार को उनके जन्म वाले महीने की शुरुआत में ही याद कर लेना बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया।